हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, तो यूनिवर्स का थैंक्स कर रहे होंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, तो कैसी चल रही है उनकी जर्नी, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ। जैसे मेरे को किसी ने गाइडेंस दी थी, तो मैं भी गाइडेंस दूँ। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, 3 डीएफ के लिए। पहला कार्ड डीएम का बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने फैसला कर लिया है, सोच विचार कर लिया है। तीसरा, किंग ऑफ कप्स, लव से भरे हुए बैठे हैं। तो अब डीएफ की तरफ देखती हैं। वाह, 2 ऑफ कप्स आ गया। डीएफ तो बहुत प्यार से भर रही है। जजमेंट, यूनिवर्स की ब्लेसिंग। तो आगे है बैलेंस। बहुत अच्छा लगता है जब म्यूचुअल एनर्जी एक जैसी आती है। उधर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं दोनों। अब मैं कार्ड दिखा रही हूँ। ये डीएम के कार्ड हैं, ये हैं डीएफ के। तो डीएम की तरफ जो डीएम अवेकन हो चुके हैं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। पूरा उन्होंने जोर लगा रखा है बैलेंस करने में, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि ये तीनों लाइफ पैरेलल चलती है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे उन्होंने बैलेंस करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी 3D लाइफ के बारे में सब अच्छे से सोच विचार करके पूरी तैयारी। देखो, ऐसे लगते कोई इंसान लेस है चीज़ों से। सभी सोच विचार उन्हें कर लिए हैं, तो अपनी जर्नी पर चल पड़े हैं। तो पूरा फैसला कर लिया कि हमने चलना है इस पर। तो आस्ते आस्ते यूनिवर्स भी गाइड करती है ना। जितनी एंजल हमारे पर काम करते हैं उतनी डीएम के पर भी करते हैं। इसलिए मैं सभी डीएम को बताना चाहती हूँ कि डीएम की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक जर्नी है। ये आम लव की जर्नी है नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है उस परमपिता परमात्मा से मिलने की। तो इसलिए दोनों को अपने हिसाब से चलना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, तो देखो पहले उन्होंने बैलेंस किया अपने आप को, उसके बाद सोच विचार किया, क्योंकि वही चीज़ें हमारे सामने आती है। ये यूनिवर्स का लॉ होता है, जो हम सोचते हैं हम वही बनते हैं। ये देखो देखो कितनी प्यारी जर्नी के कार्ड हैं तीनों। जहाँ पर उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, मेहनत की, जहाँ पर अंदर सोच विचार चले, जहाँ पर उन्हें चीज़ों को पा लिया। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो इस पोजीशन में आ गए किंग ऑफ कप्स। तो वो अपना कप लिए बैठे हैं। हाँ, थोड़ी सी एक्शन की कमी है, वो भी हो जाएगा। जब ये यात्रा इतनी तय हो गई 3 कार्डों में, तो आगे भी हो जाएगा। उम्मीद से दुनिया कायम है। तो आगे देखो 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यारी एनर्जी है। डीएफ तो देखो अपना कप लिए बैठी है। वो चाहती है कि मेरे डीएम आएँ और मेरे साथ चल के इस जर्नी को आगे चलाएँ। वैसे देखा जाए तो डीएफ की यही चाहत होती है, इसलिए पीछे दौड़ती है। पहले उसको पता नहीं होता कि ये जर्नी कैसी है। आगे चलकर उनको मालूम हो जाता है कि हम दोनों की सोल ने एक दूसरे में मर्ज होकर अपने सोल पर पर्चा लगना है। लेकिन वो तब लगेंगे जब हमारे कर्मा बैग्स खाली होंगे। तो लेकिन है बहुत प्यारी एनर्जी, ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद भी है। लवी डबी एनर्जी में बैठी हैं वो। तो आगे है जजमेंट। तो देखो जो भी अपने काम अच्छे से कर लिए हैं, उनको जर्नी का मालूम हो गया है
कि हमारी ये जर्नी है, जो न्यूड पिक्चर दिखाई है इसका मतलब ये है कि हमारी जर्नी में कुछ भी छुपा नहीं। डीएम को भी पता है, डीएफ को भी, कोई छुपाने वाला बात नहीं है। हाँ, हम पहले अपने परिवार वालों से, आसपास वालों से छुपाते हैं, लेकिन आगे आगे जैसे हमारे चक्र बैलेंस होते हैं, हमारी जो एनर्जी है थ्रॉट चक्र पर चली जाती है, तो हम बोलने में भी झिझक नहीं करते, अपने परिवार वालों को भी और आसपास के लोगों को भी। हमारी ये जर्नी है, तो मतलब ये यूनिवर्स ही हमारे को अंदर से हिम्मत देती है। हाँ, कई के परिवार वालों को बुरा भी लगता है, इस चीज़ को बुरा भी मानते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है उनमें, तो कोई बात नहीं। जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो मतलब अटकलें तो आती है ना, मुश्किलें आती हैं, उनको पार करना हमारा काम है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको हेल्प भी मिल रही है। आसपास जो दृश्य शक्ति होती है वो हर टाइम आप पर ध्यान रखती है, जो हेल्प की ज़रूरत होती है वो आपको देती है। लेकिन कई डीएफ ज़्यादा जल्दी में आ जाती है, डीएम को जल्दी मिलना, जल्दी बात करना, ये वो ऐसी बातों में नहीं आना, क्योंकि ये टाइम डिवाइनली टाइम गाइडेड होती है। जर्नी डिवाइन के टाइम पर हम मिल सकते हैं, डिवाइन के टाइम पर हम बात कर सकते हैं। कई बार यूनिवर्स इतनी ताकत देते हैं कि डीएफ भी रन करने लग जाती है, उसको मालूम हो जाता है कि डीएम की अवेकनिंग भी ज़रूरी होती है, तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। वो सैड होंगे, अंदर झाँकेंगे, हरमट मोड में जाएंगे, तो अपने असली रास्ते पे चलेंगे। तो इसीलिए उनके पीछे नहीं भागना, दर्द में नहीं रहना, बस आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी आगे करो, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। बहुत प्यारी एनर्जी आई है आज दोनों तरफ। तो आगे देखो, इधर देखो, डीएम बैलेंस कर रहे हैं, इधर डीएफ बैलेंस करने में लगी है। दोनों एक जर्नी में एक जैसे ही चल रहे हैं। हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि डीएम थोड़ा पीछे होते हैं। अंदर डीएम को सब मालूम होता है, लेकिन बाहर वो हमारे को पुश करते हैं कि जाओ भक्ति करो, जाओ भक्ति, जो मेरे पीछे मत दौड़ो, मेरे पीछे मत दौड़ो, ऐसा होता है। तो उसमें डीएम तड़फती है, जैसे पार्वती को शिव से दूर जाना पड़ता था, डीएफ को भी ऐसे दूर जाना पड़ता है डीएम से। तो वो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत म्यूचुअल एनर्जी है आज, बहुत मेरा मन खुश हुआ दोनों तरफ एनर्जी को देखकर। तो देखो, बॉटम ऑफ द डेक है, दोनों बातचीत करना चाहते हैं एक दूसरे से। हाँ, ये यूनिवर्स भी कहते हैं कि बातचीत कर लेनी चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। बातचीत करने से ही मुश्किलें हल होती, लेकिन बातचीत में भी ये बात प्लस पॉइंट होता है, अगर आप मिलते हो, बातचीत करते हो, आप उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान एक दूसरे के साथ नहीं बांटते, तो यूनिवर्स आपको सेपरेशन में डाल देती है। ये भी एक है, इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर वो नहीं भी बातें करते तो डीएफ को उनको समझाना चाहिए कि ये एक जर्नी है, ये एक पवित्र जर्नी है, हमने ऐसे चलना है इस दुनिया को दारी में भी रहकर, और अपनी लव लाइफ को भी साथ साथ में जैसे जैसे हम कॉन्टेक्ट करके आए हैं। कईयों की तो बातचीत की ही होती है, तो उनको अपनी मैरिज वगैरह में नहीं सोचना चाहिए, हर एक की सिचुएशन अलग होती है। उन्होंने बातचीत करके ज्ञान एक दूसरे को बांट कर आगे चलना होता है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।